कोई अपराधी हो या ना हो, केवल इल्जाम लगने पर आपका करियर खराब कर दिया जाएगा। आप पर कोई भी आरोप लग जाए, आपको जेल में सड़ाया जाएगा। यही नीति है भाजपा के शासन की। और एक और बार यह बात सिद्ध हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शराब घोटाले मामले में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने यह कहा है कि सीबीआई के केस का कोई भी आधार नहीं है। नतीजतन पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस अरविंद केजरीवाल पर नहीं बनता और अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और अन्य 22 लोगों को इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, इसी वीडियो में इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीते 2 सालों से चल रहा यह केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखा गया, तिहाड़ जेल में रखा गया। यह कहा गया कि इन्होंने काला पैसा सफेद किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और बहुत मोटी घूस खाई है दिल्ली एक्साइज ड्यूटी मामले में। लेकिन अब जाकर यह समझ में आने लगा है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा की राजनीति आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकती है। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो फिर आपको लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अधूरा न्याय ही मिलेगा। साल 2025 में दिल्ली के चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शराब घोटाला। शराब घोटाला जिसमें जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम किया गया था और डिस्काउंट को 50% तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि जितने भी शराब विक्रेता हैं, जो इतने भी प्राइवेट विक्रेता हैं, वो शराब पर डिस्काउंट दे सकते थे। और आपने देखा भी होगा वो समय जहां पर एक के साथ एक शराब की बोतल बिक भी रही थी। लेकिन वो नीति लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाते और प्रॉफिट मार्जिन नैरो रह जाते। लेकिन शुरुआती लाभ लेने के लिए शराब विक्रेताओं ने एक के ऊपर एक शराब की बोतल मुफ्त दी। इससे ध्यान आकर्षित हुआ कि सरकार के द्वारा जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसमें शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन गड़बड़ कहीं थी ही नहीं। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, पीएमएलए के तहत केस बनाया गया, कई तारीखें पड़ी, लगभग 3 साल लंबा वक्फा लगा इस पूरे केस को इस परिणति तक आने के लिए। लेकिन सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो एक केस साबित नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ पीएमएलए का कोई भी मामला सीबीआई साबित नहीं कर पाई। एक रत्ती का भी, 1 रुपए का घोटाला सामने नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला कह कहकर टीवी पर चिल्लाते थे, भाषण देते थे। ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा हवाई बादल बना दिया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। और इसी तरीके की राजनीति होती भी है और राजनीति कमोबेश ऐसी ही होती आई है। जो पहले प्रोपेगेंडा की लड़ाई जीत गया, जो पहले नैरेटिव की लड़ाई जीत गया, वो चुनाव जीत जाएगा। हमें अपने वोट देने के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी समझकर दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो चुनाव हार गए, सरकार गिर गई। लेकिन जिन लोगों ने यह इल्जाम लगाया, क्या वो लोग आकर अब माफी मांगेंगे? क्या वो लोग कहेंगे कि हमसे गलती हुई है, हम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगना चाहते हैं? ये बिल्कुल नहीं कहने वाले। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा की लड़ाई है, क्योंकि नैरेटिव की लड़ाई है। नैरेटिव जो पहले बनाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर आते ही, मीडिया से बात करते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी कमाई है। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोई नेता खुद को निर्दोष साबित करता है अदालत में, और जब वो जवाब देने जाता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। अरविंद केजरीवाल के वकील इस पूरे मामले में कहते हैं कि कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई ने जो इल्जाम लगाए हैं उसका कोई आधार नहीं है। 1 रुपए का भी घोटाला सीबीआई साबित नहीं कर पाई है। नतीजतन
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है। अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी आपको सुनवा देते हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब अपने परिवार से मिल रहे थे, उनका वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है। सोचिए, दोनों बच्चे आईआईटी में पढ़े और उनके पिता आईआईटीएन आईआरएस रहे। सीएम पिता अरविंद केजरीवाल को जेल में सड़ाया गया। लानत है भाजपा की गंदी सोच पर। सही बात है। और अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल रहे। क्या वो समय ये जितने भी लोग जो आरोप लगा रहे थे वो वापस ला पाएंगे? एएनआई ने खबर पोस्ट की है जब अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर एंड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ब्रेक डाउन आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस बाय राउज एवेन्यू कोर्ट। ही सेड, I am not corrupt. The court has said that Arvind Kejriwal, Manish Sisodia are honest. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं। तमाम न्यूज चैनलों ने यह खबर पोस्ट की है। सचिन गुप्ता क्या लिख रहे हैं इसी वीडियो को शेयर करते हुए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया है। सीबीआई कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। उमाशंकर सिंह भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। रो पड़े केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं करप्ट नहीं हूं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल खुद इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। क्या लिखा है, आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते। यह बात सही है कि आप लंबे समय तक सच को छुपा सकते हैं लेकिन उसे हरा नहीं सकते। एक ना एक दिन वो बाहर जरूर आता है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती अरविंद केजरीवाल का यही रोने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिख रही हैं, तमाम मतभेद होते रहते हैं मगर भाजपा ने जो बदले और घिनौनी राजनीति शुरू की है, एक दिन यही राजनीति बीजेपी को ले डूबेगी। आरजेडी के खुद के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। अब उस केस में क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रियंका भारती कह रही हैं कि तमाम मतभेद होने के बाद भाजपा ने जो नफरत और बदले की घिनौनी राजनीति शुरू की है वो एक दिन इनको ले डूबने वाली है। विपक्षी पार्टियों से जानी दुश्मनी पालने वाले भाजपाइयों को यह समझ रहे कि सत्ता बदलेगी और जब बदलेगी तब आप प्रतिकार झेल नहीं पाएंगे। प्रियंका भारती साफ तौर पे कह रही हैं कि सत्ता किसी एक के बाप की बपौती नहीं है। सत्ता बदलेगी, कुर्सी छोड़नी होगी, कुर्सी पर कोई और आकर बैठेगा, लेकिन जब आकर बैठेगा तो आपके किए कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी। आपने जितने भी राजनीतिक दुश्मन पाल लिए हैं, एक दिन उन्हीं राजनीतिक दुश्मनों को राजनीति सत्ता पर बिठाएगी और भारतीय जनता पार्टी वो समय झेल नहीं पाएगी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं या फिर भ्रष्ट नेता हैं? इस तरह की वीडियोस और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।